क्या आपके बच्चे कुछ डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं? यू हैव अ टीनेजर एट होम और उनका बिहेवियर सडनली चेंज हो गया है एंड यू आर वंडरिंग व्हाई। मे बी आप सोच रहे होंगे शायद ये पासिंग फेज है, टीनेज में ऐसा होता है, बट देन देयर कुड बी सम डीपर इश्यूज देयर एंड आई विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज those signs, so called red flag or danger signs, and then help you learn how you can deal with them. My name is Dr. Ritu Gupta and I am a pediatrician and adolescent health expert. I am also a life coach for parents, tweens, teens and young adults, and I work with families. So इस वीडियो में हम कुछ रेड फ्लैग साइंस की बात करेंगे एंड रेड फ्लैग है जैसे डेंजर साइंस और रिस्की बिहेवियर्स, उनके देखने के लिए जो साइंस आप मतलब इफ़ यू नो अबाउट देम यू कैन कैच देम अर्ली. सो अगर आपके घर में एक टीनेज बच्चा है एंड कुछ चीज़ें मैं नीचे मतलब कुछ चीज़ें यहाँ शेयर करूँगी, तो आप देखिए कि ऐसा अगर आपको लगता है कि देयर इज़ अ सडन मूड चेंज इन योर चाइल्ड, बहुत इरिटेबल हो गया है, कभी एकदम चुप हो जाता है, कभी एकदम एक्साइटेड हो जाता है, सो सडन मूड स्विंग्स कैन बी साइन ऑफ समथिंग डीपर. मतलब द चाइल्ड कुड बी डीलिंग विद सम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मूड डिसऑर्डर्स, कुछ चीज़ उसके नीचे हो सकती है. और मे बी चाइल्ड इज़ बीइंग बुलीड एट स्कूल, सो वी नीड टू चेक what it is. Secondly, if you see that आपके बच्चे मतलब बहुत अच्छा था पढ़ाई में और सडनली उसके ग्रेड्स गिरने लगे हैं, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो क्लासेस बंक कर रहा है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, अगेन दैट इज़ अ रेड फ्लैग साइन एंड द रीजंस बिहाइंड इट कुड बी दैट स्कूल में कोई बुली कर रहा है या चाइल्ड किसी और चीज़ को लेकर एंग्शियस है या किसी और अनहेल्दी बिहेवियर्स में वो इंडल्ज कर रहा है एंड दैट वाई द चाइल्ड इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्टडी. अनदर साइन टू लुक फॉर इट इज स्लीप एंड ईटिंग पैटर्न चेंजेस. तो आपका बच्चा या तो बहुत ज़्यादा सोने लगा है या कम सो रहा है, बहुत पूरी पूरी रात जाग रहा है, या बहुत कम खा रहा है या बहुत ओवर ईट कर रहा है. दे अगेन आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एंड वी नीड टू लुक इन टू डीपर इशूज. इट कुड बी एन ईटिंग disorder, again like coming from some other issue, or it could also be a sign of depression, it could be a sign of anxiety, it could be a sign of loneliness. So we need to really see what is happening in the child's world. Then you see कि बच्चा पहले जिन एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेता था, बहुत उसे अच्छा लगता था, वो अब नहीं करना चाहता. उसके फ्रेंड्स बदल गए हैं, उसके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट बदल गए हैं. अगेन यू नीड टू बी रियली अलर्ट कि क्या हो रहा है बच्चे की लाइफ में. यू नीड टू फाइंड दैट आउट. इट कुड बी दैट मे बी द चाइल्ड इज डिप्रेस्ड और द मे बी द चाइल्ड इज बिकॉज ऑफ डिप्रेशन और इज डीलिंग विद सम अदर डीपर इमोशनल इशू. उसकी वजह से बच्चा कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहा है और उसके वजह से फर्दर प्रॉब्लम्स हो रही हैं. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. देन इफ द टीनेज इज इंडल्जिंग इन रिस्की बिहेवियर्स लाइक रैश ड्राइविंग या फिर पॉर्न देख रहे हैं या ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिवली हैं, सो अगेन वी नीड टू लुक फॉर व्हाट आर दे अप टू और व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ. मे बी दे आर इन ट्रबल ऑनलाइन, मे बी somebody is bullying them, or maybe they are addicted to pornography, or maybe they are indulging in alcohol or other substances. So again we need to be very careful that what is happening in our child's life. Then also we need to see if the child suddenly cuts himself or herself, like cuts, isolates, अलग कमरे में रहना चाहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता है, बिल्कुल कट ऑफ हो गया है, अगेन look for what is happening. It's again a sign. Or you see the child harming himself or somebody else, self harm कर रहे हैं, कट कर रहे हैं रिस्ट को, या अपने आप को बर्न कर रहे हैं, या अगेन सब्सटेंसेस वगैरह में इंडल्ज कर रहे हैं. तो ऑल दीज आर सम ऑफ these are some of the red flag signs, or with the signs which you need to be very alert about when your kids are growing up and they are teenagers. Now, having stated some of these danger signs, I would want to talk about what can parents do about this. जब आप देख रहे हैं कि ये इस तरह के कोई changes हैं, आपका बच्चा पहले आपको हक करता था, बट अभी वो आपको हक करने से कतरा रहा है, आपसे गले नहीं मिल रहा है, आपसे आंखें नहीं मिला रहा है,
तो आप ये भी एक अगेन एक साइन है कि मे बी द चाइल्ड इज इंडल्जिंग इन सम सब्सटेंस, कुछ वो ऐसा पदार्थ, नशीला पदार्थ यूज़ कर रहे हैं मे बी, और उसकी वजह से वो आपसे आंखें नहीं मिला रहे हैं या आपको हग नहीं कर रहे हैं. सो यू नीड टू बी अलर्ट एंड यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन योर child's world. Now, having shared some of these red flag signs, now moving on to what can parents do or how can parents deal with certain situations. तो देखिए अक्सर क्या होता है कि जो मैंने देखा है जनरली पेरेंट्स किस तरह से डील करते हैं कि सपोज करिए बच्चा आपका स्कूल से आया 14 साल का 15 साल का, और आप उसका बाय चांस बैग चेक करते हैं और उसमें से एक आपको सिगरेट मिलती है या वेप जो आजकल बहुत कॉमन है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है वो आपको मिलता है. एंड आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? आप बच्चे को बुलाते हैं और वहीं पर उसको डांट लगाते हैं, मे बी एक थप्पड़ भी लगा देते हैं और उसको बोलते हैं, उसको चेतावनी देते हैं, उसको बिल्कुल मे बी मतलब वार्न करते हैं कि आगे से ऐसा हुआ तो फिर तुम देख लेना, और उसका सब कुछ काफ़ी उसके जो प्रिविलेजेस हैं वो आप ले लेते हैं कि ये बंद, अब तुम्हारा आज से टीवी बंद है, तुम्हारा फ्रेंड से मिलना बंद है, आपने वो सब बंद कर दिया. एंड व्हाट डू यू थिंक, इज इट गोइंग टू हेल्प? No, it's not going to help. Rather, you need to deal with the situation in a very calm and composed manner. You need to first control your emotions and first connect with your child. सबसे पहले आप उसके साथ just without being judgmental, without intimidating या बच्चे को डराए बिना, आप उससे just you can just ask कि okay, tell me what's happening, like कुछ शेयर करना चाहोगे मुझसे, is everything all right with you? Because ज़्यादातर क्या होता है जब बच्चे देखिए एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस करने के अलावा जो बच्चे हुक्ड ऑन हो जाते हैं, जो बच्चे लाइक ड्रिंकिंग में, स्मोकिंग में या रैश ड्राइविंग में, कोई भी रिस्की बिहेवियर्स में या सेल्फ हार्म में, इट जनरली इंडिकेट्स सम वेरी डीप इमोशनल पेन and we need to really find out what is happening. So वहाँ पर हमें पूछना होगा कि what are they dealing with, what is happening in their life, did I do something that is hurting you, or is something happening in their school. So वो आपको एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, एक कॉन्वर्सेशन बैठ के करनी पड़ेगी, एंड तब आपको पता चलेगा, एंड देन यू कैन डील विद इट इन एन इफेक्टिव मैनर. So I would like to share one story with you. Like one mother came to my clinic and she noticed that her daughter, her teenage daughter, she was harming herself. Cut marks देखे मदर ने उसके रिस्ट पर, उसके पाँव पर, और जब मदर ने पूछा कि ये क्यों कर रही हो, तो बच्ची ने बोला नहीं कुछ नहीं, उसको नहीं मदर से कुछ भी शेयर किया. एंड बहुत पूछने पर भी उसने यही बोला कि आप नहीं समझोगी, आपको नहीं समझ में आएगा. एंड सो आई कॉल्ड द डॉटर ऑल्सो. रिलक्टेंटली शी केम एंड आई वर्कड विद बोथ ऑफ देम सेपरेटली, और फिर मैंने दोनों को साथ में भी बाद में उनके साथ कुछ सेशंस किए. एंड उसमें ये चीज़ लाइक हमें पता चली कि बच्ची काफ़ी परेशान थी. मतलब शी शेयर्ड विद मी that she had a major fight with her best friend in school, और उससे वो इतना upset थी and she couldn't cope up with that, और उसके कोई और friends भी नहीं थे, and she felt so lonely, so depressed that she cut herself just to relieve herself. So वो उसका एक कोपिंग मैकेनिज्म था टू फील बेटर, सो वो उसका एक अनहेल्दी वे था, और उसको एक टेम्पररी रिलीफ मिलता था, एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता था वो करके, एंड दैट्स व्हाई शी रिपीटेड इट व्हेनेवर हर इमोशंस वर ओवरपावरिंग, ओवरवेलमिंग. एंड दूसरी तरफ मैंने मदर से जब अलग उनके साथ काम किया और बात की, तो पता चला कि शी हैड बीन वेरी कंट्रोलिंग सिंस द डॉटर वॉज यंग. वो शुरू से बहुत मतलब बच्चे को डिसिप्लिन में रखना, बहुत कंट्रोल करना, ये करो वो मत करो, ऐसा करो, छोटी सी गलती पर पनिश करना, इवन मार देना. तो उसकी वजह से बच्ची क्लोज हो गई थी माँ से, कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती थी कि वो नहीं समझेंगी. तो दैट वाज हर एक्सपीरियंस.
एंड एज आई टॉक अबाउट न्यू एज पेरेंटिंग, जिसमें हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि हमारे पैटर्न्स कहाँ से आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ डील करने में, तो गोइंग वन स्टेप अहेड, आई ऑल्सो आस्क्ड दिस मदर कि हाउ वॉज हर चाइल्डहुड, हाउ डिड हर पेरेंट्स बिहेव विद हर. And she told me that her parents were very controlling and they punished her and they used to yell at her. And अगर वो छोटी सी भी गलती करती थी तो उसको बहुत डांट पड़ती थी और उसको मतलब मार भी पड़ती थी. एंड वो डरती थी अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा. सो हेयर लाइक यू नो वाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी, सो दैट यू कैन रिलेट टू इट, यू कैन एंड सी वेयर आर यू फॉल्टरिंग एंड यू कैन मेक चेंजेस in your parenting and connect with your child in a new way. So फिर like I asked that mother कि okay, अब तुम ये imagine करो कि उस situation में तुम हो, if you go back into your teenage and like आपसे कोई गलती हो गई and आपके parents आपको डांट रहे हैं, so what would be your expectation from your parents? How would you want them to behave with you or you know to treat you? और लाइक आपके साथ आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पेरेंट्स के. एंड देन शी सेड आई वुड वांट देम टू अंडरस्टैंड मी, नॉट स्कोल्ड मी, जस्ट अलाउ मी सम लाइक यू नो रिस्पेक्ट मी एंड अलाउ मी सम स्पेस एंड जस्ट बी कंपैशनेट विद मी, लेट मी बी मी. मतलब वो मैं जैसी भी हूँ वो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करें, ये नहीं कि उनकी तरह मैं करूँ सब कुछ, मतलब जो करना है सिर्फ उन्हीं के तरह से चलूँ. सो दैट वर हर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर पेरेंट्स. एंड व्हेन शी वाज शेयरिंग दिस, she really got that, you know, what we say as a light bulb moment, you know. So that was an aha moment and she realized, oh my god, like you know, this is what I am doing in my parenting. मैं अपने पेरेंट्स की तरह से ही बिहेव कर रही हूँ, अपनी बच्ची को वैसे ही ट्रीट कर रही हूँ. एंड शी कुड ऑल्सो अंडरस्टैंड हर चाइल्ड्स वर्ल्ड, दैट how I need to be with her. I need to be more understanding. I need to give her space. I need to listen to her, understand her, give her that non-judgmental listening, not judge her for anything, and connect with her. So उसको जब वो सब कुछ समझ में आया तो दोनों ने like mother worked on her own ways. She broke her old patterns. She reinvented the wheel as a mother. And दूसरी तरफ बेटी को भी दिखाई दिया कि मतलब why like she could connect back with her mother. And दूसरा उसको भी दिखाई दिया कि self harm करके she is not achieving anything. And like she got empowered. So we had some empowering sessions where she could see that how she could cope up with her emotions in a positive manner, like doing some like pursuing some hobbies, following some like passion या sports में indulge करके, making new friends, new relationships. So उस तरह से उसने भी अपने ऊपर काम किया और मदर और बेटी दोनों की रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो गई. The daughter, the girl stopped harming herself, and like it was a win-win situation for both of them. So this was just one story like which I shared कि आप red flag signs जब देखते हैं तो उनके root cause पर जाइए और उनसे deal करिए and connect with your child. Only then you can correct their behavior or whatever, you can help them whatever they are dealing with. So this is about the red flag signs and how we can be effective in dealing with them. So if you like the content of this video, please don't forget to like it and share it with as many parents as possible, and subscribe for my channel if you haven't done it so far. And also please, if you are struggling with any such issues or if you notice any red flag signs in your teenager and you want any support, please mention that in the message box. I'll be happy to help you. Thank you.